Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. 10th क्लास, आपको पता है हमारी हिंदी व्याकरण रचना हिंदी व्याकरण रचना चल रही थी। रचना भाग पद्य पाल का भी चल रहा था, जिसमें हम देवदत्त जी के दोहे पढ़ रहे थे। दोहे नहीं, इसे हम छंद कहेंगे, क्योंकि ये छंद है। क्या है? छंद। इन छंदों के 2 पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 3। देखिए, पटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उद्दित अधिको सो अधिकाई उनके अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस पंदर, तारा से तरुणी तामी ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रसंग देखिए इसका। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवि देव के छंदों में से लिया गया है। इस छंद में कवि शरद चंद्र से सुशोभित आकाश का कल्पना चित्र प्रस्तुत कर रहा है। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि ये चांदनी भरा आकाश स्फटिक के सफ़ेद श्वेत पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ कोई भव्य भवन है। लगता है चांदनी के रूप में, जैसे चारों ओर से दही का सागर उमड़ रहा है। इस भवन में भीतर से बाहर तक कोई दीवार दिखाई नहीं देती। सारा भवन पारदर्शी पत्थरों से बना है। इस भवन के आंगन में सफ़ेद स्फटिक पत्थरों से जड़ा फर्श लगा हुआ है, जिस पर चांदनी दूध के झागों के समान फैली हुई है। इस चांदनी के बीच स्थित तारिकाएं ऐसी लग रही हैं मानो मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियाँ जगमगा रही हों। मोती ऐसे दमक रहे हैं जैसे दमक रहे हैं जैसे सुगंधित सफ़ेद मल्लिका पुष्प से सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। इस विशाल स्वच्छ दर्पण जैसे लगने वाले आकाश के बीच स्थित चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो यह धरती से आकाश की शोभा निहारती राधिका के सुंदर मुख की परछाई हो। बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग। देखिए, कवि इसमें ये कहना चाह रहा है कि चांदनी से भरा आकाश स्फटिक की श्वेत पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ है। पता है, भाषा जो है भावानुकूल है, सरस शब्दावली से युक्त है, पर प्रवाहपूर्ण है। प्रवाहपूर्ण कैसे? जैसे आपको थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्टीज आ रही होगी कि भाई कवि कहता है कि ये चांदनी भरा आकाश स्फटिक की श्वेत मतलब सफ़ेद पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ कोई भव्य भवन है। लगता है चांदनी के रूप में, जैसे चारों ओर से दही का सागर उमड़ रहा है। बच्चों, चांदनी जिस प्रकार से उमड़ रही है, तो कह रहे हैं कि दही का सागर इतनी सफ़ेद, इतनी सुंदर लग रही है जैसे मानो कि कहीं से दही का सागर उमड़ता जा रहा हो। इस भवन में भीतर से बाहर तक कोई दीवार दिखाई नहीं देती। कहते हैं इस भवन के अंदर वहाँ तो गए, लेकिन इस भवन के अंदर कहीं से भी बाहर से लेकर अंदर तक कोई दीवार ही दिखाई नहीं देती। सारा भवन पारदर्शी पत्थरों से बना है। सारा जो भवन है वो पारदर्शी पत्थर, आप जानते हैं किसे कहते हैं? संगमरमर मतलब मार्बल। इस चांदनी के बीच स्थित तारिकाएं ऐसी लग रही हैं मानो मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियाँ जगमगा रही हों। इस चांदनी के बीच स्थित तारिकाएं ऐसी लग रही हैं मानो मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियाँ जगमगा रही हैं। वैसे इस चांदनी के बीच में जो तारिकाएं होती हैं ना, तार लगे हुए होते हैं या तार होते हैं, तारों को यहाँ पे तारिकाएं। बच्चों, फीमेल वर्जन मतलब मादा को लेते हुए तार होते तारे। तारों को अगर हम लोग मादा की गणना में करेंगे, मादा मतलब स्त्रीलिंग की गणना में, समझ में आया? स्त्रीलिंग की गणना अगर हम लोग करें इनका, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे कि इस तरह से चमक रहे हैं ये तारे कि मानो मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियाँ जगमगा रही हो। मानो कि मोती के आभूषण मतलब मोतियों से बने हुए, सुंदर मोतियों के बने हुए गहने पहनकर कोई युवती मतलब कोई स्त्री सजी धजी हुई हो। मोती ऐसे दमक रहे हैं जैसे सुगंधित सफ़ेद मल्लिका के पुष्प से सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। मोती की चमक इस तरह से दमकती जा रही है जैसे कि सुंदर पुष्प से सुगंध, जैसे कोई सुंदर मल्लिका के सुंदर पुष्प की सुगंध चारों तरफ से फैलती जा रही हो। इस विशाल स्वच्छ दर्पण जैसे लगने वाले आकाश के बीच स्थित चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो यह धरती से आकाश की शोभा निहारती राधिका के सुंदर मुख की परछाई हो। इस विशाल और स्वच्छ दर्पण जैसे लगने वाले आकाश में इस विशाल और स्वच्छ दर्पण जैसे दिखने वाले आकाश में चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो ये धरती से आकाश की शोभा इस धरती से आकाश की शोभा निहारती राधिका के सुंदर मुख की परछाई हो। अब बच्चों पता है इसमें क्या किया गया है? यहाँ पर चंद्रमा, आकाश और तारों की
क्या की गई है, विशेषता बताई गई है, उनकी क्या कहते हैं कि हम तरह से तारीफ़ की गई है, उनकी सुंदरता का बखान किया गया है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पढ़ने में भी आएगा और समझ में भी आएगा। बच्चों, आप लोगों को इस पैराग्राफ की इस सह-प्रसंग व्याख्या करनी है, सबको पता है ना, सह-प्रसंग व्याख्या करनी है आप लोगों को इस पैराग्राफ की। और इस समेत आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स आपको कौन कौन से करने हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को आपकी नोटबुक यानी कि आपकी हिंदी की गद्य भाग की जो कॉपी है उसके अंदर आपको ये वर्क करना है। 10th प्लस ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हुआ ये पैराग्राफ आपको। सिर्फ मैं आपको एक शॉर्टकट में एक बात समझा देती हूँ कि सिर्फ उसने ये कहना चाहा है कि आकाश जो होता है, आकाश रात्रि के समय आकाश जो होता है, जब चाँद निकलता है, जब तारे जगमगाते हैं, तब आकाश किस प्रकार से जगमगाता होता है, किस प्रकार से चमकता रहता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ उसकी व्याख्या की गई है, उसके बखान किया गया है कि भाई किस प्रकार चमकता हुआ वो किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, तारे चमकते हुए किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। समझ आया बच्चों? और आप लोग इसे एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, सह प्रसंग आप इसकी व्याख्या करेंगे और मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करेंगे। ओके, 10th क्लास, बाय।